गौर करेंगे मित्रों। बोल दिए भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में कि एक बात और याद रखना, बच्चों को बोटी करते करते आंख से आंसू नहीं छलकना चाहिए, इस बात का बराबर ध्यान रहे। लेकिन बाबूजी रानी कहने लगी कि स्वामी हम आप इस धरती पे अगर जिंदा रहेंगे तो बालक तो फिर से पैदा हो जाएगा, लेकिन अगर सत्य चला जाएगा तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। पानी गए जिंदगानी कौन है? ए भैया हो, काट दिए बच्चे को बोटी बोटी कर दिए मित्रों। जब बच्चे को बोटी बोटी कर दिए, भगवान भोलेनाथ ने सवाल कर दिया मंगता रूप में माता पार्वती कहन की है करे आई है, ये लड़कियां कटवावे आई है कि तू हमें सत का खम्मा दिखावे आई है। भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में इशारा कर कि सिर्फ साइलेंट, बोलना नहीं। मेहरारू के जात बहुते लबरी होत है, टिपिर टिपिर काम न करू, बस चुप ही रहू। जमन करत है में करत कहनी गोश कटवावे आई है, गोश खाबे कहे ना हम जमन करब कराइन दिया। कहानी एकदम करीब है मित्रों, जरा गौर करेंगे आप जरा भाव पे। बच्चे को बोटी बोटी कर दी, भगवान भोलेनाथ इशारा करके राजा सुभी को बुला लिए। क्या बस बोल दिए। भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में राजा सुभी को बुला लिए और बुलाने के बाद कहने लगे कि सुनिए राजन, 5 थाली लगा दो। कहा किस लिए? कहा एक थाली तुम, 2 थाली तुम दोनों प्राणी के लिए, 2 थाली हम दोनों प्राणी के लिए। एक थाली जो तुम्हारा अगला बच्चा हो वो भी हम लोगों के साथ बैठकर भोजन करेगा। ये भैया हो इतनी बतिया सुनत राजा सुभी के पैरों तले जमी खसक गई। एक बात कहते हैं क्या, हमारे गुरुजी जनाब हैदर अली लाइन के गावत हैं कि मथुरा मलिहले आवता, अरे मथुरा मलिहले आवतार, अरे प्यार का धा गोकुल में कहिले, मथुरा मलिहले आवतार, बाबूजी। लेकिन राजा सुभी मंगता रूपी भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ करे कि बा स्वामी बा, कुहू के करे जा बार बार हो, कुहू के करे जा बार बार, हमार लाल सपना हो गई, कुहू के करे जा बार बार, हमार लाल सपना हो गई, बार बार हमार लाल सपना हो गई, बार बार सुखवा के खातिर जे करे सहले हालतानी, सुखवा के खातिर जे करे सहले हालतानी, सुखवा के खातिर जे करे सहले हालतानी, मुख मोड़ी निहले प्रभुवर आई जो गिरानी, यही हो कहानी अब हमार हो, यही हो कहानी अब हमार, हमार लाल सपना हो गई, यही हो कहानी अब हमार, हमार लाल सपना हो गई, गौर करेंगे बाबूजी। राजा सिंहिक बताने लगे कि प्रभु एक ही बच्चा था, मालिक की रहमो करम से चौथेपन में ये बेटा पैदा हुआ था। मैंने अपनी अंतरात्मा से इसका बर्थडे फाना था, जन्म उत्सव फाना था, 52 मेल के आइटम बनवाया था, राजा से लेकर प्रजा तक को मैंने निमंत्रण दिया था।
और एक ही बच्चा था, मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। तब तो भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में बोल दिए कि ओ होल, ऐसे राजा के यहाँ भोजन करना बेकार है। लेकिन बाबूजी तब से रानी साहिबा बोलती हैं, महलों में आप बैठे रही, मैं जा रहा हूँ महलों से बना कर ले आ रही हूँ। जब गोश्त बनाने के लिए वो रानी साहिबा महलों में पहुंचती हैं बाबूजी, जरा गौर करेंगे, अमृत के धार केहू कितनो पियाई एगो माई बिना, कैसे करजबा जुड़ाई ये भैया एगो माई बिना। माँ तो सदैव माँ होती है, बेटा सदैव बेटा होता है। बाबूजी माँ का कलेजा नहीं मानता है। जब बोटी बोटी अपने बेटे को देखती है तो छलक उठी माँ, मन में क्या सोच रही है। सगुन वीडियो रिकॉर्डिंग एंड डेकोरेशन प्रोपराइटर ऑफ मुलायम सिंह निजामुद्दीनपुर, मुलायम सिंह यादव सपा नेता। 100 रुपया का पुरस्कार भैया का प्रणाम आशीर्वाद की परीक्षा है। जरा गौर करेंगे मित्रों। यह लाइन बा, यो समय का गीत बा जब बिटिया डोली में बैठ के अपने ससुराल जाता है। हम हो या आप हो, कोई हो, बेटी की जब विदाई होने लगती है मित्रों, पूरा परिवार बिखर जाता है। लेकिन बेटी रो कर आवाज देती है अपने बाप का पाव पैर पकड़ कर, वो क्या कहती है, अरे निमिया के डार जाने काटी हाय बाबा, अरे निमिया के डार जाने काटी हाय बाबा, हाय निमिया चिरैया के बसेर हो, निमिया चिरैया के बसेर हो, निमिया चिरैया के बसेर हो, निमिया के डार जाने काटी हाय बाबा, निमिया के डार जाने काटी हाय बाबा, निमिया चिरैया के बसेर हो, निमिया चिरैया के बसेर। लेकिन आज वो माँ बाबूजी क्या कह रही है कि अरे लाला के लाश देखई आँखी के समानवा, अरे लाला का लाश देखई आँखी के समानवा, हाय रे किस्मतिया हमार हो, हाय रे किस्मतिया हमार हो, हाय रे किस्मतिया हमार हो, लाला के लाता देखे आँखी के समानवा, लाला के लाता देखे आँखी के समानवा, हाय रे किस्मतिया हमार हो, हाय रे किस्मतिया हमार। ललना के जी भर के किहाना दुलारा, हमसे अब छीन लिहले हमरो सुगनावा, अरे हथवा के हमारे ना छुटाली मेहदिया, सहाले मई बड़ाया यही बात सोच रही है बाबूजी, मैंने अपने बेटों को आज बोटी बोटी कर दिया। वारे दुनिया के मालिक भोजन लाकर सामने बाबूजी प्रस्तुत कर रही है। जब दे रही है भोजन खाने के लिए, मंगता रूप में भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हुए हैं, राजा सुभीक दोनों प्राणी बैठे हैं। तब रानी को याद आया कि मैं जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गई हूँ। 1 मिनट के लिए बोलती है कि रुक जाइए, नमक डालना मैं भूल गई हूँ, जरा नमक लेकर आ रही हूँ। इतने में भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में खड़े हो गए। बेकार है ऐसे राजा के यहाँ भोजन करना, बच्चे को बोटी बोटी कर दिया, ममता नहीं आई। जरा से नमक के लिए तूने इतनी बड़ी कंजूसई किया। भैया हो, नमक के खातिर जब रानी महल में जाते हैं तो यहाँ बड़ा चमत्कार अजीब अजीब हो रहा है। चमत्कार का हो रहा है, आल्हा का भाव। लेकिन 1 मिनट रुक के तनिके। शिवांश स्टूडियो
लाइव टेलीकाम वीडियो कॉपी दीपक यादव जी, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य निजामुद्दीनपुर की धरती से आप महोदय जी के करकर्मों द्वारा ये 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। जितने भी मेरे मुकद्दर के मालिक बिरहा श्रोता बंधु हैं, मैं सबको नमन कर रहा हूँ। आल्हा का भाव बा रानी जब महल में जाती भैया। ओहो कहनम की नमका के खातिर रानी, नमका के खातिर रानी गईली जब महल में भैया। नमका के खातिर रानी गईली जब महल में भैया। तबले ये कया चरज होई गईले श्री माँ। तबले कया चरज होई जौने ललहनावा के, जौने ललहनावा के गाइले बधनवा ये भैया। जौने ललहनावा के गाइले बधनवा ये भैया। जौने ललहनावा के गाइले बधनवा ये भैया। पलना पलना खेलत बाट मूसका। पलना पलना खेलत बाट मूसका। रनिया उठाई लिहली, रनिया उठाई लिहली चूमली चरणवा ये भैया। लाला उठाई लिहली चूमली चरणवा ये भैया। कालिया उठाई लिहली चूमली चरणवा ये भैया। लाला कभी धीवत बाबू कैलिन हो दुलार। लाला कभी धीवत बाबू लइके बहेरवा रानी, लइके बहेरवा रानी आइली जब ललनवा ये भैया। दाए गे ललनवा रानी, आले हरवा रानी, दाए गे बहेरवा रानी, आले हरवा रानी। भोले बाबा बोलई लागे सुन गुलनार। भोले बाबा बोलई लागे सुन गुलनार। जरा गौर करेंगे मित्रों, महल में नमक के खातिर जब रानी प्रवेश करती है, जब नमक के लिए प्रवेश करती है तो मालिक की रहमो करम देखें, भगवान भोलेनाथ का चमत्कार देखें। वही मारने वाला है, वही बनाने वाला है, वही सब कुछ करता धरता है। जैसे रानी महल में प्रवेश की, वही बेटा कमल पलना पर लेटा बा, क्या क्या बोल कर रहा है। रानी चौंक जाती है, ना 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 ये मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पास में जाती है और बाबूजी बच्चे को छू रही हैं। तो बच्चा आवाज दे रहे कि माँ माँ माँ। रानी उठावत ही गोद में और उठाए के सोचत कि खुशी के बात हम चल के अपने स्वामी से बताई दी। राजा सुंभीक के पास आई, कहें कि स्वामी लड़कवा हमार जिंदा बा। देखिए बेटा कमल बेटा जिंदा है स्वामी। दोनों प्राणी आपस में विचार करके मित्रों सोच रही हैं कि ले चल के ये खुशी का इजहार कम से कम बाबा से बताई दी। जिन दोनों प्राणी आए हैं बाबा हरेन कि उनके आशीर्वाद से मेरा बेटा जिंदा हो गया। तब ले सदर अलहमतनी के मारा भोले बाबा एहर माता पार्वती से कहा एहर भोले बाबा बोले गिरजा से बयानवा। एहर भोले बाबा बोले गिरजा से बयानवा। बतिया कतानी माना मोरी गुलना। असली रूप में आई जा तू माना मोर कहानवा। भैया असली रूप में आई जा तू माना मोर कहानवा। बतिया कमाना तानी मोरी गुलना। असली रूप में आई गईले शंभुओ मयनवा।
भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोलन कि असली रूप में आ जाओ देवी, मृतलोक में आई हो तो है सत्य खम्मा दिखावे के बाद। माई पार्वती कहे सत्य खम्मा नहीं दिखाया ओकर लड़कियां कटवाई दे, चिंता न करा सब सामने आवत बा, दूध का दूध पानी का पानी एकदम अलगात बा, काहे चिंता करत है तनी के असली रूप में ते आई जा। इधर राजा उधर राजा सुभीक दोनों प्राणी लय के अपने बचवा के जैसे आवत हैं, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ दोनों असली रूप में खड़े हुए हैं। जब राजा सुभीक भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की देखे बाबूजी पैर पे गिर गए, भगवान भोलेनाथ उठाए के गले लगा लिए, कहें भक्त उठ जाओ राजन। कहा स्वामी आप मेरे दरवाजे पे, कहा हाँ मैं आपके दरवाजे पे, मांग लो जो वरदान मांगना चाहे सुभीक। इतने में माई पार्वती का सुना वरदान दे में तेज है, यार पहले हमार वरदान देखा, तू कह रहा मैं सत्य खम्मा दिखावे के तक दिखाते है, सिद्ध कर दिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सामने की है देवी, यही राजा सुभीक जैसे सत्यवादी सत्य खम्मा है, कर्ण जैसे रानी सत्य खम्मा है, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सत्य खम्मा है। सोचो दरवाजे से लौटारा नहीं और बेटे को बोटी बोटी कर दिया। इन्हीं लोगों पे तो धरती आसमान टिकी हुई है, यही सत्य खम्मा है। भगवान भोलेनाथ जाते वक्त में राजा सुभीक से बोले कि मांग लो जो वरदान मांगना है। तो एक कई बात का वरदान राजा सुभीक मांगत बा, आखिरी भाव कड़ी में बा, का कहा थी शिवा बिल्डिंग मटेरियल एंड टेंट हाउस आयरन स्टोर बीबीपुर, मुन्ना यादव जी की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। आखिर में कहा थे भैया हो, कहा अरे पलना पे ललना मिला, अरे पलना पे ललना मिला, अरे खेलत मुंह से काली, का चूमई लागे गोदी में उठाई हो, का चूमई लागे गिरजा शंभू मयनमा, कहा सत के खम्मा बाटई गिरजा तोहरे समान। अरे भक्ति भावना में, अरे भक्ति भावना में प्रभु दर्शन दिए आई, ललना कचू मैं लागे गोदी में उठाई हो। असली रूप में आ गए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती दोनों प्राणी, वरदान दे दिए। राजा सुभीक आखिर में वरदान मांग लिए, कहा स्वामी हमको ऐसा वरदान दे, मांग लो जो मांगना हो। कहा खाली इतना ही मांगन भाई आपसे कि कलयुग में कौनो मनुष्य से इतनी कठिन परीक्षा कहा कलयुग में केहू के दरवाजे जाबे ये मंगती मंगता के भेष धई के ना, अगर लड़कियां उड़कियां कटवावे ना तो लई के प्रभु एक 47 उड़ाई ली। कलयुग का मनई बड़ा हरामी है ने कहियान ले, कौनो भी भेष में मंगता उंगता के भेष में अगर जाबे इतनी कठिन परीक्षा कर लेबे, देखे जान लग आपका अपमान हो जाएगा स्वामी, कोई इतनी कठिन परीक्षा कोई मनुष्य नहीं दे पाएगा। भगवान भोलेनाथ बोल दिए, कहा जाओ मैं वरदान दे रहा हूँ, मैं वरदान दे रहा हूं आज से कलयुग में किसी मनुष्य के दरवाजे भी इतनी कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। ये राजा सुभीक का मांगा हुआ वरदान है। आज कलयुग में किसी मनुष्य के दरवाजे में किसी भी रूप में नारायण का आगमन नहीं होता, ना भगवान परीक्षा किसी मनुष्य से लेते हैं। गाने का शीर्षक था सत्य का खम्मा। भैया तैयार होते ना, आज जौने मौके पर थे खाली 2 मिनट के ओ मौके के बाद हम गवनवाना ही तू तो भैया मारे रहे, भैया का गाना को जोड़ मार दी। हाँ वो तो बात हो रही, लेकिन आज जिस मौके पे आए गृह प्रवेश है ना, ये बना गृह प्रवेश है ना, तो खाली 2 लाइन के गृह प्रवेश पे हमसे सुन ला, ये पे आई है।
के देखा हमारे उस्ताद गावत रहे हैदर अली कि हम गवनवा नहीं जा, अरे हम गवनवा नहीं जाब कि हम गवनवा नहीं जा, अरे नई नई प्रीता लगला आहिरनवा हम गवनवा नहीं जा, नई नई प्रीता लगला आहिरनवा हम गवनवा नहीं जा, नई नई प्रीता लगला आहिरनवा कहे